परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। आचार्य कहते हैं एक दिन भी बिना निकला हुआ मत खाना, क्योंकि हमारे यहाँ गाय की रोटी, भिखारी की रोटी, चींटियों को दाना, चींटियों को चीनी, कुत्तियों को, ग्यावन कुत्तियों को ये बच्चा हो जाता था उनके लिए दलिया बना बना के घर से लोग देते थे। आजकल इतना पत्थर दिल हो गया, अपने माँ बाप को रोटी खाने लाना मुश्किल हो गया, क्योंकि यदि खिलाते भी हैं तो अंदर में तो बहुत बोझ लगता है। ध्यान रखना, ये हमारी नीति नहीं है, क्योंकि हमारी नीति तो ऐसी है जिस प्रकार से तुम कमाओ टैक्स नहीं दो तो क्या होता है, एक आध दिन छापा पड़ जाता है। इसी प्रकार से तुम पे इतना पैसा है और नहीं हो तो बिल्कुल नहीं देना। ध्यान रखना, नहीं हो तो कर्जा लेके नहीं देना। हमारे सामने कई जगह हम क्षेत्रों पर बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो 28-38 मंदिर तक हैं और उन सब की कमेटियाँ अलग अलग होती हैं। लेकिन सहारनपुर में एक बहुत अच्छी बात है, उन सब के ऊपर एक कमेटी है। 35 मंदिरों की अलग अलग कमेटियाँ हैं, लेकिन 35 मंदिरों के ऊपर एक पंचांग समिति है। हमारे शिखर जी के अध्यक्ष कोई 23 साल तक वो पंचांग समिति के अध्यक्ष रहे, जो 5000 समाज के ऊपर एक अध्यक्ष होता है। और सबसे अच्छी बात लगी कि मंदिर अपने रोज की पूजा पाठ का काम वो लोग करते हैं, अपने अपनी कमेटियां करती हैं। लेकिन बड़ी कोई कमेटी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो, ये आपके अभी चौथ आती है ना, उसमें करवा चौथ होती है जो, उसमें उनके यहाँ 5 दिन का मेला लगता है। अलग अलग मंदिर वाले कराते हैं, क्योंकि अब तो जैसे कॉलोनियों में चले गए ना तो अलग अलग अच्छी अच्छी कॉलोनियाँ हैं। लेकिन वो एक जगह पैसा आता है सारा। इस प्रोग्राम में कम से कम 50-70 लाख रुपए तक आता है। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी बहुत बड़े बड़े कराते हैं मैंने। लेकिन वो पैसा आपको क्यों बताया कि वो पैसा एक जगह आता है, और वो पैसा जहाँ जो मंदिर की प्रॉपर्टी लेनी हो, जो मंदिर में कोई बड़ा काम होना, वो सब पंचांग कमेटी कराती है। क्यों आपको ये सब बातें कहीं? हमारे मंदिर बन जाते हैं फिर आगे चल के नहीं चलें, बोले वो तो उनका मंदिर है ना। हमने कही वो परमात्मा का मंदिर है। इतनी सोच छोटी मत लाओ। घर दुकान व्यापार बांटते बांटते परमात्मा को मत बांट देना, परमात्मा को कैद मत कर देना। और कहा था कि भोजन दे के ही खाना। कुंद कुंद स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि दिन नहीं सुपत्त पाणम विशेष तो हुई भुग भोग सग मही। दिन नहीं सुपत्त दानम विशेष तो हुई भोग सग मही। निम्बाणम सुहम कमसो निदिट्ठो जिन भरी देही। कहते हैं नियम से तुझे निर्वाण होगा, देना सुपात्र पात्र। हमारे यहाँ करुणा पात्र, सुपात्र, ये दया पात्र, अधिदया दत्ती, समदत्ती, अन्वय दत्ती, पात्र दत्ती। हमारे आचार्यों ने तुम्हारा भी ख्याल रखा। समदत्ती यानी तुम समधी आदि को शादी आदि में देना हो। दया दत्ती जो दीन दुखी हैं उन लोगों को देना। पात्र दत्ती दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। वो पात्र दत्ती हैं, वो पात्र हैं। वो उस केवटिया की तरह हैं जो तुम्हारा दान जाएगा तो तुम्हारी गाड़ी तुम्हें तक मोक्ष मार्ग तक ले जाएगा। साधु का हाथ 23 घंटे ऊपर होता है, लेकिन 1 घंटे उनका हाथ नीचे और आपका हाथ ऊपर होता है। और कितनी सुंदर बात कही है कि दानम भोयेण वित्तम धन्नम हवई सायारो पत्ता पत्त विशेषम संदन से किम बिहारणे। कहते तो देने मात्र से धन्य हो जाता है। तू पात्र है, अपात्र है, भावलिंगी है, द्रव्यलिंगी, इतनी काय को माथा पच्ची करता है। तुझे खुद का तो पता नहीं, दूसरों को देखने चलता है।
माने नाली का कीड़ा परमात्मा की परीक्षा लेने निकला है, तू भोग की नाली से तो निकल नहीं पाया। ध्यान रखना, आचार्य कहते हैं तुम 2 रोटी देके परीक्षा करने मत बैठ जाना। और वरना क्या होगा, उन्होंने कहा यदि 7 क्षेत्रों में तुम्हारा दान लगता है तो तुम्हारा दान कल्प वृक्ष की तरह है। और कहते हैं यदि तुमने खा लिया, यदि उस दान का तुमने उपभोग कर लिया तो वही हाल होगा। कपि स्वान सिंह ने बिलाली बेल विचारे, तेरी अंच जिने रंचना तबोध चितारे, इत्यादि को सुविधाम देसी विधाम हारे, हम आप से दातारी को प्रभु आज निहारे। कौन थे वो सब? कपि, बंदर, नेवला, सांप और सिंह आदि कौन थे? कपि, स्वान, सिंह, कुत्ता भी था। वो सब जीव कौन थे? वो राजा थे, मंत्री थे, पुरोहित थे और सेनापति थे। इन लोगों ने कोई दान में व्यवधान कर दिया था, इसलिए राजा से मरकर इन पर्यायों में आए। लेकिन जब राम और सीता आहार दे रहे थे, ऐसा एक यहाँ पर भी आता है और वैसे आदिनाथ भगवान के पूर्व भवों में भी आता है कि जो जीव मंत्री पुरोहित आदि रहे, जब दान में व्यवधान डाल दिया तो जाकर नेवला, सांप, सूकर आदि हो। लेकिन जब उनने अनुमोदना की तो पुनः भरत चक्रवर्ती के बेटे होके उसी वक्त से मोक्ष चले गए। जानवर की पर्याय में अनुमोदना की। आप लोग कहते हैं हम तो देख लेते हैं, देखने का पात्र कौन है? अंधा हो, कुबड़ा हो, काना हो, लूला हो, लंगड़ा हो, वो सब देखने के पात्र हैं। तुम देखने के पात्र नहीं हो, तुम देने के पात्र हो। क्योंकि आप कहते तो देख के ही काम चला लेंगे। हमने कि भोजन को भी देख लिया करो, फिर पेट भर जाएगा। कम से कम 5 दिन तो करो भोजन देख के काम चला, समझ में आ जाएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। क्योंकि बहुत दिमाग लगाते हो तुम। बोले रक्षाबंधन है तो बोले सलूना को वो मूर्तियाँ फोटो लगाते हो। हमने कहा इतना सा चक के तुम देखना कितने दिन जियोगी। अरे मरी जाओगी 2-4 दिन। हमारे त्यागी वृत्ति लोगों का बहुत सौभाग्य है कि वो लोग इतने दिन अंतरंग की शक्ति से जी रहे हैं। तो आप भी ध्यान रखना, औषधि भी जरूर देना। लेकिन महिलाएं तो खुद डॉक्टर होती हैं। आजकल की महिलाएं की अलग बात, उन्हें सब्जी में मसाला डालना पता नहीं होता, वो क्या घर की औषधियाँ बनाएंगी। बिल्कुल सत्य घटना है। कारंजा महाराष्ट्र में हम ब्रह्मचारिणी थे, वहाँ गए तो हमने इतना सा कह दिया कुकर दे दो और गैस दे दो। वो हम पे ऐसे पड़ी जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया हो। और एक ही बात बोली इसीलिए आप लोग बीमार रहते हो। कुकर का खाते हैं क्या? गैस का साधु को देते हैं क्या? हमने कि घर पे होगी तो कहने लगे क्यों होगी, हम नहीं खाते हैं। और उनके आज भी हमने सोचा ये गरीब औरतों के हम 3 घर में गए, 3 घर में गए, तीनों ही ने हमको ऐसे, हमने गैस का नाम लेना था वो उल्टे पड़ जाती मेरे। मैंने फिर बोला ही नहीं, मैंने आके बोला ना कि ये लोग सब तो गरीब लोग हैं, किसी के घर कुछ नहीं है। लेकिन जो पहले घर गई थी मैं और उनके यहाँ आहार हुआ चरसरी का उस दिन, तो मेरे तो आंखें फिरी की फिरी रह गई। कम से कम नहीं होगा तो 150 किलो चांदी तो होगी। सारे बर्तन, टोटली बर्तन चांदी के थे उनके। इतने बड़ी बड़ी परातें, भिगोने, कल से सब कुछ चांदी का था। मैंने उनकी बहू से बोला कि भाभी आपके यहाँ इतना सामान चांदी का है, आपके यहाँ गैस चूल्हा नहीं है? तो कहने लगी कैसी बात करते हो, ये तो सब शुभ सामान है। हमने की मतलब? बोली हम लोग स्टील में नहीं खाते, लोहे में कौन खाता है? शूद्र लोग होते हैं वो लोहे में खाते हैं, हम क्यों खाएंगे? आपने आगम नहीं पढ़ा कि लोहे का पात्र किसको दिया जाता है? कहने लगे हमारे घर में तुम 1 चम्मच भी नहीं देते हैं बेटियों को। फिर मैंने कि तुम 2 बहू, इतने सारे, तुम इतने पैसे वाली हो, तुम्हारे यहाँ कोई सोफ़ा नहीं, कोई फ्रिज नहीं, कुछ नहीं। तो बोली कि हम लोग यहाँ से ये सब चीज़ नहीं देते हैं दहेज में। हमने कहा फिर इतना चांदी का बर्तन आपके यहाँ यहीं से आया? बोली नहीं,
हम लोग को 40-40 किलो ना दहेज में मिला था। हमने कहा मतलब, तो कहने लगी हमारे यहाँ से भगवान मिलते हैं और पूजा के बर्तन मिलते हैं, तो पूजा के भोग बनाने के लिए चांदी की कढ़ाई, पकवान बनाने के लिए भिगोने, परात, ये सब मिलती है। तो हमने कहा फिर तो और कितनी बड़ी शादी करते होंगे। वो कहने लगे हमारे यहाँ शादी में ऐसा नहीं चलता है, हमारे यहाँ तो लड़की अपनी माँ, दादी, चाची लोगों के साथ आकर 3-4 दिन हमारे यहाँ रह जाती है, फिर उसको अच्छा लगता है तो हाँ करती है, तब फिर पक्की होती है। और हमारे साथ में एक दीदी, अब तो माता जी हो गई, तो उनकी ससुराल में हार हुआ, मेरा ससुराल में होनी थी उनके यहाँ। तो मैंने बोला दीदी आपने क्यों नहीं की शादी, उनका तो पुराना सा घर होता ना, बहुत बड़ा घर था, माने पुरानी कोठी, मिट्टी की कोठी थी। तो उन्हें वो एक बात बोली वो है ना, वो लड़के की माँ बहुत तेज तेज बात करती थी, तो मेरे को सिर दर्द होता था। मैंने बोला उस घर में नहीं करूँगी। तो हमने कि क्यों नहीं, कहने लगे हमारे यहाँ ऐसी पद्धति है कि आज भी जाते हैं सब मर्यादा में। बोले हमारे यहाँ जाते हैं, बड़े लोगों के साथ जाते हैं, 2-3 दिन उनके घर पर रहकर, खाकर, खाना बनाना सब साथ में करते हैं, फिर आके घर से जवाब देते हैं कि करना कि नहीं शादी। तो हमने की फिर, लेकिन उनने जो बात बताई वो ध्यान रखना। उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक तो दहेज नहीं चलता है, सिर्फ लड़की को नाक कान में पहना के भेज सकते हो। अब कितना पहनाओगे, 5 तोले से ज़्यादा थोड़ी पहनाओगे। कहने लगी वो भी उसके कान दुखने लगते हैं कि हम लोग बोले कभी कभी ज़्यादा मुँह में आकर यहाँ कान में वो पहनाते हैं जो सिर तक ले जाते हैं, सिर में बांध के फिर छोटी उटी में कुछ क्लिप लगाते हैं। और बोली लड़की को सिर्फ 1 अंगूठी दे सकते हैं, सिर्फ 1 अंगूठी और कुछ नहीं दे सकते। और बोले जो एक वरमाला पे लड़का कपड़ा पहनता है और लड़की, बोले और कुछ नहीं दे सकते हैं। हमारे यहाँ उंडा बोलते हैं, यदि ये दे दिया तो समाज हमको समाज से बहिष्कृत कर देगी। और हमने बोला फिर खाना तो अच्छा चलता होगा। बोली नहीं, हमारे लोग, हम लोग खुद बनाते हैं। हमने कहा कितनी चीज़ बनाती हो, आप लोग कितना बना पाओगे। तो बोली कि हम लोग 7-8 चीज़ बनाते हैं। और बोले हमारे हलवाई नहीं बुलाते, हम सिर्फ बर्तन वाला बुलाते हैं, क्योंकि हम लोग जो माड़े उड़े चावल का कुछ बनाते हैं। तो बोली हम लोग जो बनाते हैं पहले, बोले जो लोग आते हैं वो पहले कढ़ाई के पास आते हैं कि आप उठो हम खिलाएंगे, फिर बोले और आते रहते हैं, फिर बोले जो सबसे लास्ट का रह जाता है उनके घर के लोग खिलाते हैं। हमने कहा कितना अच्छा लगता होगा। बोली हमारे यहाँ तो 10-10 दिन की शादी होती है, और बोले हम पूरा खानदान एक साथ खाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात आपको ये बताई, हमारे आचार्य श्री का स्वास्थ्य खराब हो गया। हम लोगों ने बोले कोई डॉक्टर को बुलाओ। बोली डॉक्टर तो परसों आएगा। हमने कहा क्यों, इतना बड़ा शहर है, आपके 300 घर की समाज है, बड़े बड़े गुरुकुल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं आपके यहाँ तो कोई डॉक्टर होगा। कि नहीं, हमारे गांव में डॉक्टर नहीं। हमने कहा तो कोई तो बीमार होता होगा। बोली हम लोग क्यों बीमार होंगे। हमने कहा अरे कभी कुछ तो होता होगा। कहने लगी कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। हमने कहा फिर भी सर्दी जुकाम। बोली हम सबको पता है घर में क्या देना। और वो 85 साल की अम्मा जी पूरे दिन नाच के पूजा करती थी 5-6 घंटे। हमने कहा तुम्हारे घर में इतनी इतनी गाय रखी हो। बोली हम रोटी पे घी नहीं खाते हैं। बोली सिर्फ हम पकवान बनाते हैं ना मंदिर में ले जाने के लिए, तो वो थोड़े थोड़े से बाद में बचते हैं, वो खाते हैं, हम रोटी पे घी नहीं खाते हैं। कहने लगी हमारे कितने भी हम अमीर हों, लेकिन हम रसोई को अपनी कच्ची रखते हैं, मिट्टी की रखते हैं। हम ज़मीन में बैठकर खाना बनाते हैं, क्योंकि उससे हमें ऊर्जा मिलती है। फिर मैंने बोला भाभी फिर भी कोई बीमार हो जाए, तो कहने लगे हम जेठ के महीने में 40 दिन तक चीनी रखते हैं। धूप में रखती थी, हम गए थे तो गर्मी थी, वो लोग रखे थे। हमने कहा इसका क्या करोगी। कहने लगी ये हरी शीशी होती है ना, जैसे बर्फ़ वाले पे होते हैं, बाहर से हरी लाल शीशी पीली होती है। कहने लगी हमें पता है कि बुखार आएगा तो 1 चम्मच कौन सी चीनी देना, और इनको ऐसे कोई टाइफाइड हो जाए, बुखार आ जाए, उल्टियाँ हो जाए। बोली कभी कभी होता है, वैसे हमारे यहाँ होता नहीं, क्योंकि हम सब प्रकृति में रहते हैं, खुले में सोते हैं, ताज़ी अपने खेतों की चीज़ें खाते हैं। और हमें तो ताज्जुब भी हुआ वहाँ वाकई में। फिर तीसरे दिन डॉक्टर आया, और वो भी इतना अच्छा डॉक्टर वहाँ का, 1 पॉइंट दबा और उसने पेट दर्द ठीक हो गया। लेकिन आपको क्यों बताया कि जहाँ आज भी बहुत पकवान चढ़ाते हैं वो लोग मंदिर में, रत्नों की प्रतिमा पूरे विश्व में
जितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं रत्नों की कारंजा में है, वैसी प्रतिमा कहीं नहीं है। आप लोग तीर्थों के दर्शन करने जब निकलते हैं तो कारंजा जाना, माने छत तो वैसे पक्की होगी चूने की, लेकिन ये सारा काम जैसे आप लोगों ने पीओपी का करा रखा, सारा काम लकड़ी की नक्काशी का है। और वो आज का नहीं होगा, कम से कम 1000 साल पुराना हो। तो आपको ये बताना था कि आज भी जहाँ पर दान निकलता वहाँ लोग रोगी नहीं है। तुम दान निकालते हो। आचार्यों ने कहा, बहुत सुंदर बात कही है, पूई फले नेति लोक को सुर पूज्यो हवे शुद्ध मणो दान फले नेति लोक के सार सुम भुंज दे नीदम। कहा है कि पूजा का फल तुम 3 लोक में पूज्यता प्राप्त करोगे, लेकिन दान का फल तुम 3 लोक के सार सुख को भोगोगे। यानी भोग और उपभोग। आज आदमी घी का टीन ला सकता है, खा नहीं सकता है, समझ गए? घी खा नहीं सकता है। चीनी की बोरी ला सकता है, लेकिन चीनी खा नहीं सकता है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। तुमने पहला काम नहीं किया। पहला काम देव पूजा, गुरु उपासना दूसरा था, तुमने नहीं किया। तुम करते ही नहीं हो। रोज बिना दिए नहीं खाना चाहिए। अपने घर में बनाओ तो इस भावना से बनाओ। अपने घर में एक डिब्बा रखो। और कुंद कुंद स्वामी तो बहुत सुंदर बात कहते हैं कि तुम बिना दिए अपने कम से कम तुम्हारे घर का 40% का उन्होंने, क्योंकि अन्वय पात्र दत्ती, समदय दत्ती, अन्वय दत्ती सब बताई है, लेकिन उससे बचकर पात्र दत्ती के लिए निकालना जो तुम्हारे दान के द्वारा तुरंत सामायिक और पाठ में लग जाए। तुम्हारे दान के द्वारा तुरंत उसी जन्म में। लोग कहते हैं हमने अपने पिताजी की स्मृति में, हमने कि वो तो अपनी स्मृति में हाय हाय तौबा करके मर गया, जोड़ जोड़ के मर गया और छोड़ गया। आपको पता है, कहो मंदिर आओ, माता जी दुकान जाने का टाइम है, धन तो चाहिए ना, अभिषेक करो, धन तो चाहिए ना, धन 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 धन। और एक दिन बेटा लिखता है पिताजी का हो गया निधन,